एक बारी मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि भगवान भी है ना शब्दों का फल नहीं देता है, कर्मों का फल देता है। तो मैंने उससे एक बात कही, शब्द ही मायने रखते हैं और शब्द ही कर्म भी करवाते हैं। शब्द भी एक कर्म है। अगर शब्दों से आप किसी का अहित कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो भी एक कर्म है। तो वो नहीं समझी। फिर मैंने उसको समझाया कि एक व्यक्ति होता है, एक पति अपनी पत्नी को एक बार एक कील से भरा थैला देके जाता है और कहता है कि आपको जब भी गुस्सा आए तो आप एक काम करना, आप एक कील दीवार में ठोक देना। तो उसकी वाइफ ने वैसा ही किया। जब भी उसको बहुत तेज गुस्सा आता था तो उसने किया कि उस कील को दीवार में ठोक दिया। अब कील को दीवार में ठोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसने ऐसा किया। जब जब भी उसका गुस्सा आता तब तब वो कील को दीवार में ठोक देती। ऐसा वो करती गई, 20 30 50 कीलें उसने ठोकी, लेकिन वो बाद में थक गई क्योंकि बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता था उसको कील ठोकने के लिए। लेकिन जब उसको ये प्रोसेस कर रही थी तब उसको लगा कि यार कील ठोकना पड़ता है गुस्सा करने के लिए। तो उसको लगा कि क्यों ना गुस्से को कम किया जाए, तो कम कील ठोकनी पड़ेंगी आपको। तो उसने ऐसा ही किया और धीरे 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 उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो गया। अब उस लेडीज ने क्या किया, असल में उसने ये प्रैक्टिस कर ली कि गुस्से को कैसे काबू किया जाता है। तो वो थक गई। तब उसने कहा कि ठीक है, मुझे अब गुस्सा नहीं आता है, अब आपकी कील मेरे काम की नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, जब भी आप बहुत ज़्यादा शांत रहो और जब आपको गुस्सा नहीं आए तब आप एक कील उसमें से निकाल लेना। तो उसने ऐसा ही किया और अपने पति को थमा दी, लो पतिदेव जी, ये आपकी कील है, ये वापस ले लो, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मैं शांत रहती हूँ। तो उसने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, और आप सभी को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उस पति ने अपनी पत्नी का हाथ थमा और उस दीवार तक लेके गया जिस दीवार पे उसने कील दीवार के अंदर ठोकी थी, उसमें गाड़ी थी। अब जब उसने सारी कील निकाल ली थी तो उन कील को जहां ठोका गया था वहां पे छेद रह गए, और वो भी बहुत बहुत बड़े बड़े सुराख वहां पे बने रह गए। तो उसने समझाया कि इस दीवार पे जिस तरीके से आपने गुस्से में कील ठोकी और शांत होने पर उसको निकाल ली, लेकिन भले ही आपकी कील निकल गई हो, भले ही दीवार में कील ना हो, लेकिन इस दीवार की हालत क्या हो गई है, अब ये पहले जैसे नहीं हो सकती है। सो उसी ने बताया कि जब आप गुस्सा करते हो, जब आप शब्दों का प्रयोग करते हो और गुस्से में गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वाइफ को, अपने पति को किसी भी प्रकार के रिश्ते में ऐसे अपशब्द और अपमानजनक शब्द भी उनको कह देते हैं जिनका असर बहुत गहरा पड़ता है दिल पे, दिमाग पे, और शायद उनके रिश्तों पे भी है। शायद नहीं, निश्चित रूप से पड़ता होगा। आपने भी ये चीज़ें महसूस की होगी कि कोई व्यक्ति आपको इतना कटु बोला होगा, इतना अपमानजनक, लज्जित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया होगा, और बाद में उसने काफ़ी बार सॉरी किया होगा और बोला भी होगा, प्रयास करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए।